नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम बात करने वाले हैं मीना मंच के बारे में। जी हाँ, 15 फरवरी दिन शनिवार को मीना मंच में क्या-क्या होने वाला है। हम आयोजन करने वाले हैं मीना सभा का। मीना सभा में हमें क्या-क्या करना होगा, आप देख रहे हैं। पुनरावृत्ति हमें करनी है, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है खेल के माध्यम से किशोर-किशोरियों को स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूक करना तथा किशोरियों के समूह में महिला सुगमकर्ता द्वारा उन्हें माहवारी के दौरान हुए अपने अनुभव को साझा करना, हम उसको प्रेरित करने वाले हैं। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपको करनी हैं। जी हाँ, उस बुक के बारे में वे सभी चीज़ें जो आपको करनी है, सबसे पहले देख लेते हैं हमें करना क्या-क्या है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, गतिविधि के माध्यम से किशोर-किशोरियों को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर बात करने के लिए सहज महसूस कराना है। तीसरा है, विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए मात्र संचालन के दौरान आशा या महिला डॉक्टर या सुगमकर्ता या शिक्षक आदि को सम्मिलित करके सत्र का संचालन करना होगा। सुगमकर्ता यह सुनिश्चित करे कि सत्र के समस्त बिंदुओं पर परिचर्चा हुई हो तथा किशोर किशोरियों की सत्र के दौरान सक्रिय भागीदारी हो। यह भोजन के बाद 3 घंटे होने वाला है। जी हाँ, आप देख रहे हैं 15 फरवरी दिन शनिवार को मीना सभा में ये सभी चीज़ें करनी है। अब जानते हैं हम क्या-क्या इसके माध्यम से करने वाले हैं, तो हमारे साथ वीडियो में लगातार बने रहिए। जी हाँ शिक्षक साथियों, एक कदम स्वच्छता की ओर हम बात करेंगे स्वच्छता प्रबंधन के बारे में। जैसे कि हमने अभी देखा, उद्देश्य आप देख सकते हैं, किशोर किशोरियों को हाथों की स्वच्छता और उसकी जागरूकता के बारे में कब और कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें बतानी है। हम थोड़ा शॉर्ट में लेके चलेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाकी डॉक्यूमेंट पूरे कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपको समझ आए। हमें गतिविधि करानी है, हाथ मिलाओ। आप इसे बारी बारी से पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से हमें स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूक करना है और क्या क्या चीज़ें हमें करनी होंगी। दूसरा भाग है हमारा आत्मचिंतन एवं आत्म निरीक्षण के बारे में। सुगमकर्ता सभी किशोर किशोरियों को निम्न बिंदुओं पर विचार कर अपनी प्रतिक्रिया नोटबुक में लिखने के लिए कहेगी। उसमें सबसे पहले सभी साथियों के हाथ और चेहरे पर क्या दिखाई दे रहा है और यह कैसे हुआ। इस तरीके से हम तीसरी भाग की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपसी परिचर्चा होगी। इस आपसी परिचर्चा में जैसे हाथ को साफ रखना क्यों ज़रूरी है, हाथों को कब धोना चाहिए और हाथों के साफ करने के 5 चरण क्या-क्या हैं। इस तरीके से आप स्वच्छता प्रबंधन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 5 चरण को देख लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा है यूनिसेफ के द्वारा हाथों को धोने के 5 चरण बताए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें हाथों को पानी से भिगोएं, गीले हाथ पर उपयुक्त मात्रा में साबुन लगाएं। सबसे लास्ट में है धुले हाथों को साफ और सूखे कपड़े से पोंछें। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारे द्वारा स्वच्छता प्रबंधन में इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन को हमें पूरा करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 5 तरीके की इसमें पिक्चर दिखाई गई हैं, जिसमें हमें हाथों को साफ करना होगा। अब आप देख रहे हैं कि हाथों को कब धोना आवश्यक है, ये मुख्य बिंदु हैं। आपको यह सभी हमें मीना सभा में बताने होंगे। दोस्तों, इसके बाद हम आगे देखने वाले हैं भाग 4 निर्णय लेना और भाग 5 कार्यवाही। इन सभी को आप बारी-बारी से एक बार पढ़कर आगे की डॉक्यूमेंटेशन पूरी करेंगे और 40 सेकंड तक हमें हाथ धोने। ये सभी चीज़ें परिवार स्तर पर कार्यवाही। इसके बाद हम बात करते हैं हाथ की स्वच्छता पर कविता। 1, 2, 3, 4 हाथों को धो बार-बार। 5, 6, 7, 8 साबुन लगाकर रगड़ो हाथ। 9, 10, 11, 12 झाग बनाओ खूब सारा। 13, 14, 15, 16 उंगली फंसाकर बनाओ गोला। 17, 18, 19, 20 नाखूनों से मैल को खींच। स्वच्छ हाथों के लाभ अपार, मारें कीटाणु फैलाए प्यार। इस तरीके से आप स्वच्छता वाला सेक्शन पूरा कर सकते हैं। इसके बाद हम महामारी वाले सेक्शन पर आते हैं, जो कि सत्र 4 में दिया गया है, चुप्पी तोड़। जी हाँ, यह महामारी से संबंधित है, जिसमें आप सभी जो शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं, मुख्यतः शिक्षिकाएं अपने जो स्कूल के बच्चों को एक बार पढ़कर इसमें क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है, उनको अच्छे से बता सकती हैं। भाग 1 गतिविधि है विषमरत। इसमें सुगमकर्ता के लिए निर्देश हैं। सुगमकर्ता या शिक्षक या शिक्षिकाएं इस तरीके से इसको रीड करके अपने बच्चों को समझा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। खेल 5 मिनट के किशोरियों को खिलाया जाएगा, जिसमें कि आप सारे बिंदुओं को एक बार रीड करें। भाग 2 में आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण है, जैसे कि पहले भी था।
इसमें एक एक करके सभी बिंदुओं को, महामारी से संबंधित जो भी आपकी बिंदु हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। एक बार आप इसको अच्छे से रीड करें। इसके बाद महामारी धम्मचक्र का चरण है और इसके बाद हम देखते हैं भाग 3 आपसी चर्चा। आपसी चर्चा में जैसे कि हमें दिखाया गया है कि बिंदुओं के बारे में चर्चा करनी है, तो ये आपसी चर्चा में हम लोग देखेंगे। आप एक एक बिंदुओं को अच्छे से पढ़कर, जी हाँ, सभी शिक्षिकाएं अपने यहाँ बताएंगी। अब आगे बढ़ते हैं कि महामारी स्वच्छता प्रबंधन, जो कि हमारा मुख्य बिंदु है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सुगमकर्ता द्वारा दिव्यांग किशोरियों हेतु महामारी स्वच्छता प्रबंधन से संबंधित निम्न बिंदुओं पर भी चर्चा करनी होगी। जी हाँ, यह इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे कि आपने पीछे अभी देखा है, तो इसमें हमारे 3 भाग इस वाले पिक्चर में दिखाए गए हैं, इस वाले फ़ोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप इन्हें अच्छे से एक बार रीड करेंगी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आप ये सभी चीज़ें देख रहे होंगे, ये आपको बारी बारी से हमारे बच्चों को, जो कि बालिकाएं हैं, उनको समझाना होगा। भाग 4 निर्णय लेना। निर्णय लेने में आप सभी जो भी ये चीज़ें हैं इन्हें अच्छे से पढ़कर शिक्षिका बच्चों को, बालिकाओं को समझाएंगी। और विद्यालय की कार्यवाही के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, क्या क्या महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे प्रश्न हैं वो सभी इसमें दिए हुए हैं। महामारी क्या है, अब आप आगे देखेंगे। महामारी के दौरान शरीर में कैसा महसूस होता है, ये सभी प्रश्न आप बच्चों को बताएंगे और बच्चों से भी प्रश्न पूछेंगे ताकि उनका अनुभव आपको मिल सके। आप इसे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। इस प्रकार हम महामारी में स्वच्छता प्रबंधन को डिस्क्राइब करेंगे, क्या करें और क्या ना करें, आपको इसमें दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हमारा, जी हाँ, महामारी नहीं कोई पहेली, यह है हर किशोरी की सहेली। इस प्रकार हम हर एक डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करेंगे। इस प्रकार हमारा 15 फरवरी दिन शनिवार का मीना सभा का पूरा सेशन ख़त्म होता है। इस तरीके से आप इसको लिखेंगी और स्कूल में कराएंगी। आप सभी के सभी पहले से ही ये चीज़ें करा चुके हैं, जानकार हैं, और आप इस तरीके से कराएं। यदि आपको ये चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि आपका प्यार हमें मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षा।